हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का 9th क्लास का हिंदी के पार्ट 1 के लेकर आए हैं आप लोग को प्रश्न उत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है हम लोग का, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने के योग प्रतिभा भी मुझसे नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। उत्तर है ये कि लेखक को अपनी बड़ाई खुद करने में विश्वास नहीं है, क्योंकि लेखक को कला मर्यक होना चाहिए और यहाँ लेखक का कलाविद भी अपने आप को नहीं मानते हैं को यह आरंभिक रचना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आप लोग का। दूसरा प्रश्न है कि लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा। लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा। देखिए, इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा। यह कहानी ग्रामीण परिवेश अर्थात देहात की घटना है, अतः लेखक को महिला पात्र का देहाती नाम भगजोगनी रखना ही होगा, सार्थक लगा, माने अच्छा लगा, जिसमें उसकी स्थिति गरीबी एवं विसरात में उसकी लुप्त लुप्त हो चुकी। अगला हम लोग का प्रश्न है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। तो ये तो सिंपल सा आंसर आप लोग का है कि मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 4 नंबर प्रश्न। दरोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। ठीक है, अब इसका आंसर आप लोग का है, लेकिन दरोगा जी ने कुछ कामयाब अपनी जिंदगी में ही फूक ताप डाले। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी वो तो महज 7 रुपए की थी, मगर कान काटती थी। तुर्की घोड़ों की कमबख्त बारूदी की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दरोगा जी ने सबको नींबू नून चटा दिया। इस घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई। ठीक है, अब हम लोग आएंगे 5 नंबर प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न हमने के बाद कि मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उन ऋण हुए थे। तो आप लोग का आंसर यहाँ पर है कि एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उन ऋण हुए, मतलब कि उनका काम क्रिया किए। ठीक है, आते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न में। थानेदार की कमाई और फूस का वापस दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो देखिएगा, आंसर हो जाएगा, दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई और चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीव के एक दिन बटेरे का शोरबा सुड़कती थी, वह अब सारा के सारा कर
मटर के सर्वक्ष सर पोटने लगी। चुपड़ी चपातियाँ चबाने के दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगे। लोग साफ कहने लगे कि थानेदारी की कमाई और फूस का तपना दोनों बराबर है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। मेरी लेखनी में इंतजार जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है? आंसर है आप लोग का अभागवश मैंने उसे देखा था जिस दिन पहले पहले उसे देखा वह गरीब 11-12 वर्ष की ये करीब 11-12 वर्ष की थी, पर एक और उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। इस प्रकार से हम लोग का 7 नंबर प्रश्न का भी आंसर हो गया। अब आएंगे 8 नंबर। भगजुगनी भगजुगनी का सौवर्ध क्यों नहीं खिल सकता? आंसर हो जाएगा प्रकृति के सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियां से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसी ही दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी न कभी किंतु शकुंतलम को चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न कभी गूंजा था। वह शांति और तभी उसके लिए महाकवि की शैवाल जलधि कमलिनी वाली उपमा सौवर्ध कब खिल सकता था उपयुक्त हो सकती, पर भगजुगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी। भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था? नौ नंबर प्रश्न है आप लोग का। मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? आंसर हो जाएगा भगजुगनी की दशा अर्थात भूख दिन भर घर घर घूमकर शाम में जब खाने को नहीं मिलता तब भगजुगनी मुंशी से खाना मांगती। तब मुंशी जी को उसकी दशा देखकर गला फांसी का ख्याल आता है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है हमने के प्रश्न बा कि भगजुगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों? इस तरह की घटना भारतीय समाज से व्यक्त दहेज प्रथा के कारण बेमेल विवाह जैसे कुरीति की ओर संकेत करती है। बेमेल विवाह से उत्पन्न स्थिति में इस तरह का
देश नारी को झेलना पड़ता है, यह सब गरीबी या फिजूल खर्च से उत्पन्न समस्या है। इस तरह से आप लोग का 9th क्लास का पहला चैप्टर का हिंदी का प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद,